आजकल इस दुनिया में 90% लोग अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं और वह उन बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको भी किसी तरह की कोई बीमारी है, तो वह आपकी जड़ से खत्म होगी, और वह भी सिर्फ एक आहार के माध्यम से। आपको किसी भी तरह की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक आहार से आपकी सारी बीमारियां ठीक कैसे हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी जो है वह इस आहार के माध्यम से जड़ से खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको इस कहानी में एक ऐसा आहार बताऊंगा जिसका नियमित रूप से सेवन करने से आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी, और वह भी सिर्फ और सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर अंदर। इसलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना है और समझना है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। वह अपने शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, आजकल आधे से ज्यादा लोग बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन अगर वह लोग अपना आहार बदल लेते हैं तो वह अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हेयर फॉल, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन और भी बहुत तरह की बीमारियां। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? सिर्फ एक आहार के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? बीमारियां तो दवाइयों से ठीक होती हैं। तब गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, हमारे भोजन में इतनी शक्ति है कि वह हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन यदि आप उसका गलत तरीके से सेवन करेंगे तो वह आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए यदि तुम अपने आहार का उचित प्रयोग करोगे और आहार अच्छा लोगे तो तुम्हें जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि बच्चों, अब जो भी मैं तुम्हें बताऊं उसे बड़े ध्यान से सुनना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना है, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसको कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए पहले अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालें, उसको साफ करें। अब इससे पहले कि मैं आपको एक आहार के बारे में बता, उससे पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियमों को समझना होगा। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन करें जिसमें जीवन हो। देखिए, यदि आप जमीन में कुछ बोते हैं और उसमें रोज पानी देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से पौधा उगाता है। यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिन के बाद वह अंकुरित हो जाएगा और उसमें पौधा निकल आएगा। और यदि आप बिस्किट या नूडल्स बोते हैं तो उनमें कोई जीवन नहीं है, उनमें कोई प्राण नहीं है, और इसीलिए वह जीवन दे भी नहीं सकता है। वह निर्जीव भोजन है, दूषित भोजन है, और कोई भी निर्जीव चीज हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ फल, सब्जियां, अंकुरित दाल, अनाज, यह सब जीवित भोजन है, यानी सजीव है, और यह जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में जीवन लाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियों को खत्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालकर फेंकते हैं। इसके साथ ही हमारे उपनिषदों में, यानी हमारी भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पहर यानी 3 घंटे के अंदर ही उसको खा लेना चाहिए। 3 घंटे के बाद वह तामसिक हो जाता है, उसे प्राण निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज यदि चावल, चपाती, सब्जी 3 घंटे से अधिक रखी हुई होती थी तो वह उसको नहीं खाते थे। हमारे दादा दादी के समय खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था और फिर पेट में जाता था। और आजकल क्या हो रहा है, लोग सब्जियों को फ्रिज में अगले 2-3-4 दिन के लिए रख लेते हैं और रोज उसमें से थोड़ा निकालते हैं और खाते हैं और वापस फ्रिज में रख देते हैं। वह बासी और निर्जीव खाना खाते रहते हैं और रोज खाते हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रित करते हैं। यदि कोई चीज आग पर पकी हो तो उसे 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि हम यह 3 घंटे वाला नियम केवल सब्जी चपाती पर ही क्यों लागू करें? बिस्कुट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों का क्या आपको पता है बच्चों? यह चीज कितने समय पहले पकाई गई होगी? 3 घंटे छोड़ो,
3 दिन छोड़ो। ज्यादातर चीजें तो न साल पहले पकाई हुई होती हैं और फिर पैकेट बोतल डिब्बों में बंद करके इनमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं ताकि इनमें सुगंध ना आने लगे, यह बांस ना हो। यह केमिकल इन चीजों की सुरक्षा तो बढ़ा देता है, लेकिन हमारे शरीर की सुरक्षा को कम कर देता है। बच्चों, अगर आप गहराई से सोचे तो यह खाना तो नहीं है, यह तो एक प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाया है, जो सिर्फ अपना ही फायदा देखती है। ये सब के सब निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण शक्ति नहीं होती है। तो पहला नियम यह है कि आप प्राकृतिक भोजन ही खाएं, यानी वह भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बोतल बंद, पैकेट बंद या फिर डब्बा बंद चीजें ना खाएं। ऐसी कोई भी चीज ना खाए जो इंसानों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई गई हो। ऐसा भोजन खाएं जो सीधा मां प्रकृति से आपको प्राप्त होता हो, जैसे फल, सब्जियां, अंकुर, दाल, अनाज, मेवे। ऐसा करोगे तो मां प्रकृति जो है वह आपका स्वयं ध्यान रखेगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, बिस्किट की जगह नारियल की गिरी के टुकड़े खाए, सोडा कण पीने की जगह नारियल का पानी पिए, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे की जगह ताजे फल व सब्जियां खाएं। फिर गुरु उन्हें दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाएं जिसमें पूर्णता हो। मां प्रकृति को सब पता है, वह कभी भी गलत चीजें नहीं करती है। कोई ना कोई तो कारण है कि वह हमें पेड़ पर खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई ना कोई तो कारण है कि वह हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं, वह हमें आलू देती है, आलू की चिप्स नहीं। मतलब वह भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से प्राप्त होता है उसमें पूर्णता होती है, वह खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। उसमें पोषक तत्व जो हैं वह भरपूर मात्रा में होते हैं। मां प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक सीम मात्रा में दिए हैं ताकि हम इंसान उसे आसानी से पचा सके। यदि हम उनमें से केवल रस निचोड़ के खाते हैं और उसकी बाहरी परत को निकाल देते हैं तो हम उस भोजन को बदल रहे हैं। इसीलिए सफेद चावल की जगह भूरे चावल खाए। भूरे चावल में पूर्णता होती है। यदि हम उसके छिलके को निकाल देंगे तो वह सफेद चावल बन जाता है। उस चावल को पचाने की जो क्षमता है वह तो छिलके में ही रह जाती है, जिसको हम निकाल कर फेंक चुके होते हैं। सफेद चावल खाना ऐसा है जैसे आम की घटकर फेंक दिया। इसीलिए चीनी की जगह खजूर या फिर गुड़ खाए। गुड़ में पूर्णता होती है, चीनी खंडित होती है और केमिकल से भरी हुई होती है। किसी तेल की जगह उसे साबुत खाएं, यानी नारियल का तेल डालने की जगह उस नारियल की गिरी को घिस कर डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा चौकर के साथ खाएं। रोटी बनाते समय उसमें से छोकर को अलग ना करें और हमेशा आटा खुद पिसवा है। फिर गुरु से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी ऐसा भोजन खाए जो सीधा पेड़ पौधों से आता हो, न कि पशुओं से मीट, मछली या फिर अंडा बिल्कुल ना खाए। मां प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए नहीं बनाया है। दूध और दूध से बनी चीजों को भी नहीं खाए। देखो, देसी गाय का दूध अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि आजकल जो दूध आता है वह दूध नहीं है। हमें जो पैकेट में दूध मिलता है उसमें यूरिया और बहुत से हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। यदि कोई इस तरह का दूध को लगातार पी ले तो उसे कैंसर भी हो सकता है। बहुत से लोगों के घर में गाय, भैंस, बकरी होती है तो उनके दिमाग में यह आ रहा होगा कि वह तो उनके घर का शुद्ध दूध है, तो क्या उसे वह पी सकते हैं? इसका जवाब है कि आप उसे बिल्कुल नहीं पी सकते। जिन लोगों को अपनी बीमारियों को ठीक करना है, यानी वजन को घटाना है, या फिर जिनका दिन भर बैठे रहने का काम होता है, वह लोग उस दूध को पचा नहीं सकते हैं। शुद्ध दूध भी बहुत भारी होता है। छोटे बच्चे जिनकी लंबाई बढ़ रही होती है, यानी जो लोग 3-3 घंटे धूप में खेलते हैं, धूप में काम करते हैं, वह शुद्ध दूध को पचा सकते हैं। लेकिन आजकल हम में से ज्यादातर लोग उसे नहीं पचा सकते हैं, और जब दूध को पचा नहीं सकते तो दूध की चीजें लेना भी नहीं चाहिए, जैसे पनीर, बटर, खोया। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि बच्चों, आप चिंता ना करें। दूध की जगह मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताता हूं जो आपको न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन भी देगा, और वह सभी देगा जो आपको गाय के दूध से मिलता है। और अंतर यह है कि आपका शरीर उसे आसानी से पचा भी सकता है, और वह है नारियल का दूध। यह धरती पर सबसे अच्छे भोजन में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल भी कहते थे। भारत में हर जन्म पर, हर शादी पर, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने के साथ होती है,
क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर वह हमें कहेंगे कि नारियल को खाओ, यह सेहत के लिए अच्छा होता है, तो शायद कोई ना खाए। इसीलिए उन्होंने हमारे रीति रिवाजों में इसे शामिल कर दिया, जिससे नारियल किसी न किसी तरह घर घर पहुंच जाए। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, नारियल का दूध खुद बनवाए, पैकेट वाला नारियल का दूध ना पिए। फिर गुरु उन सभी से चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाए जो रस से भरा हो। भोजन दो प्रकार का होता है, यानी एक ऐसा जिसमें पानी भरपूर मात्रा में भरा हो और दूसरा भोजन ऐसा जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। पहला भोजन जिसमें आते हैं फल, तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तादार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी, और दूसरा भोजन आता है जिसमें आते हैं सभी तरह के अनाज जैसे चावल, गेहूं, जो चपाती, दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और सब्जियों में आलू, अरबी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, जिस भोजन को आप मिक्सी में डालो और उसमें बहुत ज्यादा जूस निकल कर आए तो समझ लेना कि वह रसदार भोजन है। क्या आप कभी रोटी या चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है उनमें रस नहीं है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर में 70% पानी है और 30% हड्डी, मसल्स और मांस है। इसीलिए आपको न 70% रसदार यानी पानी से भरा होना ही खाना चाहिए, जैसे जूस, फल, सब्जियां, और 30% सूखा भोजन होना चाहिए, जैसे अनाज और सूखे में भी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम अनाज दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, जो पूरी तरह नहीं पचता है, और इसीलिए हम में इतने सारे रोग आ जाते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, इसे अच्छी तरीके से समझो। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी रसोई तक आता हो। ऐसा कोई भी भोजन ना करें जो फैक्ट्री से प्राप्त होता हो। दूसरे नंबर पर ऐसा भोजन खाए जिसमें पूर्णता हो। सफेद चावल की जगह भूरे चावल, चीनी की जगह गुड़, खजूर, तेल की जगह नारियल का तेल घिसकर डालना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट, मछली या फिर अंडा तो बिल्कुल ना खाए। गाय के दूध की जगह नारियल का पानी इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर भोजन खाएं जो रस से भरा हुआ हो। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें पूरे दिन में किस तरह से आहार लेना है, और इस समय में आपको 16 घंटे का उपवास भी करना है। मतलब अगर आप रात का भोजन 7 बजे करते हैं तो अगले दिन सुबह आपको 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। अब तुम पूरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें किस तरह से आहार लेना है। तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होने जाना है। फिर तुम्हें 9 बजे के लगभग जूस लेना है। इसके लिए हमें बहुत ही स्पेशल सब्जी का जूस बनाना है। जब यह जूस हमारे शरीर में जाता है तो शरीर की सारी गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है, और जब यह निकलता है तो बहुत सारी गंदगी को बाहर लेकर निकलता है, वजन कम करने के लिए और त्वचा को साफ करने के लिए। यह बहुत अच्छा है। यह सब्जी हरे रंग की होती है और अंदर से बिल्कुल सफेद होती है। इसे सफेद पेटा कहते हैं। यह आपको सब्जी वाले के पास आसानी से मिल जाएगी। जूस बनाने के लिए पहले इसके छिलके को निकाल दें, अंदर से सारे बीज निकाल दें, फिर इसको काटकर मिक्सर में से जूस निकालें। रोज सुबह 1 गिलास पेटे का जूस पिएं। इसमें कोई नींबू, मिर्च या मसाला नहीं डालना है। यह कड़वा नहीं होता है। आप चाहें तो इसे आधे नारियल पानी के साथ भी मिक्स कर इसको पी सकते हैं। अगर आपको सफेद पेठा ना मिले तो 1 गिलास नारियल का पानी पी ले। अगर नारियल का पानी भी ना मिले तो आप 1 गिलास किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, जैसे घिया, खीरे का जूस आप ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, क्योंकि पेटे का जूस जो है वह शरीर में सफाई का काम करते हैं। अगर कुछ आप खा लोगे तो शरीर की सफाई रुक जाएगी। इसके बाद आपको 11 बजे आपके नाश्ते में आपको एक बड़ी प्लेट कोई भी मौसम का फल आप ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, पपीता, संतरा, अंगूर, सेब, नाशपाती। ऐसे फल खाएं जिसमें पानी ज्यादा हो। आप केला ना खाएं। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप एक बार में 1 ही फल खाएं, लेकिन यदि आपको इससे संतुष्टि ना मिले तो आप 2 या 3 फल भी खा सकते हैं। हमेशा वह फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं। मौसम के अनुरूप जो फल आते हैं वह सस्ते भी होते हैं। आप चाहे तो इनके ऊपर नारियल की गिरी घिसकर भी डाल सकते हैं। फिर लगभग 2 बजे दोपहर के भोजन में आप अनाज को ले दे सकते हैं।
जिसमें चपाती और सब्जियां हो, आपको एक खास तरह की चपाती लेनी है जिसे पचा आसान हो जाता है, जो पूरी तरह से गेहूं की जगह आधी गेहूं की और आधी सब्जियों की बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं, जैसे खीरे की चपाती, चुकुर की चपाती, पालक की चपाती, घिया की चपाती, गाजर की चपाती। इस तरह की यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ 1 चपाती का जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डबल चपाती खाने लग जाएं। उतनी ही चपाती खाएं जितनी चपाती आप पहले खाया करते थे। चपाती के साथ जो सब्जी खानी है, उस सब्जी में हमें तेल की जगह नारियल की गिरी घिसकर डालना है। मिर्च मसाले की जगह ताजे हर्ब्स डालने हैं। इस तरीके से बनाई गई सब्जी सात्विक सब्जी होती है जो बहुत जल्दी पच जाती है। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 2 कटोरी सब्जी खाएं। यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 4 कटोरी सब्जी खाएं। मतलब सब्जी ज्यादा खानी है और अनाज को कम खाना है। जब आप सिर्फ अनाज खाते हैं तो बिना सब्जी के, तो यह पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अनाज के साथ आप सब्जी को भी खाते हैं, मिलाकर खाते हैं, तो इसको पचा आसान हो जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप रोटी की जगह भूरे चावल भी खा सकते हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाए, दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाए, राजमा चना छोला बिल्कुल ना खाए। ये पचने में बहुत बहुत भारी होते हैं और यह आपको तब तक नहीं खाने हैं जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल गलत है, राजमा गलत है। बात यह है कि जो हमारी आज की संस्कृति है, जिसमें हम दिन में 6 घंटे मोबाइल पर बैठे रहते हैं और दिन में 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्वज तो उनको आसानी से पचा पाते थे क्योंकि वह दिन भर अच्छे से 7 से 8 घंटे धूप में मेहनत किया करते थे। लेकिन समस्या तो यह है कि हम लाइफस्टाइल तो आज की जी रहे हैं, लेकिन भोजन जो है वह पूर्वजों का खा रहे हैं और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। और यदि आपको दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच में भूख लगती है तो आप ताजे फल का जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। उस समय आपको बिस्किट, नमकीन या चिप्स तो बिल्कुल नहीं खानी है। यदि जूस के बाद आपको भूख लगती है तो आप 2-3 टुकड़े नारियल की गिरी खा लें या फिर कोई फल खा लें। लेकिन बहुत से लोग इस समय चाय या फिर कॉफी का सेवन करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको चाय पीनी भी है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर आपको रात के समय भोजन में सलाद या सूप लेना है। आपका सलाद जो है वह कच्चा होना चाहिए। मौसम की कोई भी सब्जियों को काटकर, जैसे खीरा हो गया, टमाटर, चुकंदर, गाजर, इनमें आपको थोड़ी बहुत काजू बादाम भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अन्न नहीं डालना है। राजमा, दाल, चावल ये नहीं डालने हैं। अगर आप चाहें तो सलाद के साथ सूप भी ले सकते हैं। आपके सूप में तेल नहीं होना चाहिए और वह कम से कम पका हुआ होना चाहिए। जब आप अन्न छोड़कर सिर्फ सलाद खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका मोटापा भी बहुत तेजी से घटेगा और वह भी बिना किसी दवाई के। अगर आप चाहे तो दोपहर के भोजन में सलाद और रात के भोजन में अनाज ले सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह भोजन उनके लिए है जिनको कोई बीमारी है और वह उस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। यह भोजन उनके लिए है जो अपने मोटापे से परेशान है, वह अपने आप को फिट करना चाहते हैं। लेकिन यह भोजन बच्चे और खेलने कूदने वालों के लिए नहीं है। 16 साल की उम्र तक का बच्चा और खेल खेलने वाले, यदि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वह दिन में 2 या 3 बार अनाज को खा सकते हैं क्योंकि वह उसे पचा सकते हैं। और जो व्यक्ति धूप में 6 से 7 घंटे बड़ी मेहनत करता है तो वह भी दिन में 2 से 3 बार अनाज को खा सकता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसके साथ ही आपको कुछ बातों का पता रखना है। आपको पानी तभी पीना है जब आपको प्यास लगे। आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगे। जबरदस्ती से हर रोज 8 से 10 गिलास पानी पीने का कोई मतलब नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिना प्यास के अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी किडनी पर दबाव बनेगा। आपको ज्यादा पानी पीने की जगह ऐसे फल खाने चाहिए जिनमें पानी भरपूर मात्रा में हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर किसी की नसों में ब्लॉकेज है, किसी को दिल से संबंधित कोई परेशानी है, किसी का पाचन तंत्र कमजोर है, लीवर ठीक से काम नहीं करता है, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, त्वचा रूखी रूखी रहती है, बाल झड़ते हैं,
पूरे बदन में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, जिसकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इतनी सारी परेशानियों का आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी इन सभी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के। इस वीडियो में आपको ऐसा नुस्खा बताया जाएगा जिसकी मदद से यह सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आप इसका अच्छे से पालन करते हैं तो यह सभी परेशानियां आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार आयुर्वेद के ज्ञाता एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, हमारे शरीर में नसों का जाल फैला हुआ है। यह अलग अलग तरह की नस आपके शरीर के सभी अंगों तक खून और जरूरी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती है। इन नसों में किसी तरह की परेशानी होने पर आपके शरीर के कहीं अंग प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही इससे दिमाग की कार्य प्रणाली में परेशानी और अन्य नसों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, नसों की ब्लॉकेज के कारण कहीं हो सकते हैं, जैसे ज्यादा धूमपान करना, शराब पीना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शरीर में बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, या किसी तरह की गंदगी जमा हो जाने के कारण आपकी नसों में सूजन और दर्द की दिक्कत हो सकती है। इससे आपके शरीर के अनेक अंगों में परेशानी हो सकती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें नसों में ब्लॉकेज के लक्षण और उसे ठीक करने के उपाय के बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इसे ठीक करने के लिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी नसों में ब्लॉकेज, हृदय से संबंधित परेशानी और शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि नसों में ब्लॉकेज क्यों होता है, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि बीमारी की जड़ क्या है, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। बच्चों, खराब जीवन शैली के चलते कई तरह की बीमारियों का जन्म हो रहा है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी और गलत खानपान के कारण रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमने से नसें ब्लॉक होनी शुरू होती है, जिसके कारण शरीर में ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है। इसके अलावा धमनियों में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दिमाग तक ऑक्सीजन सप्लाई होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होने लगती। नसम ब्लॉक होने से व्यक्ति को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आपकी नसों और धमनियों में ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा धूम्रपान करना, शराब पीना। इनके कारण भी नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। जिनको डायबिटीज रहती है, जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, इससे भी नसों में गंदगी जमा हो जाती है। या फिर नसों में सूजन के कारण भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से नसों में रक्त प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह भी प्रभावित होता है। इसके अलावा खून का गाढ़ा होना भी की ब्लॉकेज का कारण हो सकता है। खून के गाढ़ा होने से नसों में खून का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं होता है, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं, और नसों में खराब खून के प्रवाह से भी नसों में ब्लॉकेज की समस्या होती है। और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, और कहीं घंटों एक जगह बैठे रहने और कोई भी शारीरिक गतिविधि ना करने पर भी नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अब तुम्हें यह तो पता चल गया है कि हमारी नसें ब्लॉक क्यों होती है, लेकिन जब हमारी नसन ब्लॉक होती है तो इसका पता हमें कैसे चलता है, उसके कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। इसका सबसे पहला लक्षण है छाती या सीने में दर्द महसूस होना। कई बार आपने काम करने के दौरान या ऐसे भी महसूस किया होगा कि आपको सीने या फिर छाती में दर्द का अनुभव होता है। कई बार सोते समय या फिर अधिक देर तक काम करने के दौरान भी आपको सीने के लेफ्ट साइड में दर्द का अनुभव होता है। यह दर्द कभी कभार हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। नसों में जाम या ब्लॉक हो जाने पर आपको हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा दिल में घबराहट, कमजोरी या चक्कर आना, जी मिचलाना या पसीना आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हार्ट शरीर में ताजे खून की सप्लाई करता है। इस खून में कहीं सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऐसे में जब नसें ब्लॉक हो जाए
तो व्यक्ति की छाती में दर्द हो सकता है। इसका दूसरा लक्षण है पीठ के निचले हिस्से में दर्द। नसों की ब्लॉकेज के कारण कई लोगों को पीठ के हिस्से में भी दर्द की समस्या हो सकती है। ब्लॉकेज के कारण पीठ के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत की वजह से डिस्क कमजोर हो सकती है। साथ ही कई बार शरीर का निचला हिस्सा सूखने या सूजन के कारण फूलने लगता है, जिसे आपकी नसों के दबने की दिक्कत हो सकती है। तीसरा लक्षण है स्ट्रोक का खतरा, यानी सर में हल्का हल्का दर्द। नसों के ब्लॉक होने पर आपको हार्ट स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है। इसे भी आप ब्लॉकेज के एक लक्षण में से एक मान सकते हैं। इसमें आपकी ब्रेन तक जाने वाली नस जाम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऑक्सीजन के अभाव में मस्तिष्क की कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचता है। कई बार आपको बेहोशी और थकान का अनुभव भी हो सकता है। चौथा लक्षण है सांस लेने में तकलीफ। नसों में फैट या ब्लॉकेज जमा होने के कारण आपको सीने में तेज दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। दरअसल फैट या ब्लॉकेज के कारण नसों में गंदगी जमा हो सकती है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही आपको अंदर से कमजोरी और लेफ्ट साइड में दर्द का अनुभव भी हो सकता है। पांचवा लक्षण थकान और नींद की कमी। कई लोगों को नसों में ब्लॉकेज के कारण थकान और नींद की कमी का अनुभव हो सकता है। इसकी वजह से आप छोटा बड़ा काम करके भी थक जाते हैं और सोते समय भी आपके हृदय की गति तेज हो सकती है और साथ ही साथ आपको बेचैनी का अनुभव भी हो सकता है। अगर आपको भी ऐसे लक्षण लंबे समय तक नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। छठा लक्षण है हाथ पैर ठंडे होना। अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, बराबर ठंडे रहते हैं और हाथ पैर में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है, अच्छे से सोने के बाद भी आपको शरीर में दर्द की शिकायत रहती है, तो आपको इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह आपके शरीर में नसों की ब्लॉकेज का कारण हो सकता है। सातवां लक्षण है छाती में जलन। छाती में जलन भी नसों की ब्लॉकेज का कारण हो सकती है। पाचन संबंधित समस्याओं की समस्या समझकर बहुत से लोग छाती में होने वाली जलन को इग्नोर कर देते हैं, परंतु यह हार्ट अटैक का ही एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा शरीर में पसीना आना भी नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। जब हार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो इसको हल्के में ना ले। इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा काम करने पर थक जाते हैं तो यह नसों में ब्लॉकेज होने का संकेत हो सकता है। नसें ब्लॉक होने के कारण हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आपने यह तो समझ लिया कि नसें ब्लॉक किस कारण होती है और ऊ के लक्षण क्या होते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके समाधान के बारे में, और इसका केवल एक ही समाधान मैं आपको बताऊंगा जो आपकी नसों में जमी हुई गंदगी को बिल्कुल साफ कर देगा। और वह जो एक समाधान है वह है दालचीनी। बच्चों, दालचीनी आपके शरीर की नसों में जमी हुई गंदगी को बिल्कुल साफ कर देगी। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि उनका हार्ट बहुत कमजोर है, उनको लगता है कि उन्हें दिल से संबंधित कोई परेशानी नहीं है, तो उनके लिए दालचीनी का चूर्ण बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसकी मदद से आपके शरीर के अंदर दबी हुई नसें खुल जाएगी। और साथ ही जिनके छाती में जलन होती है, गैस बनती है, जिनका लीवर कमजोर है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप इसके बारे में अच्छे से समझो। दालचीनी का हमें कैसे उपयोग करना है और कितने दिनों तक करना है और कितना उपयोग करना, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बच्चों, अगर हम दालचीनी की तासीर की बात करें तो यह गर्म होती है, इसीलिए इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में आपको करना है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, एंटीओक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल आदि। इन सभी पोषक तत्वों का शरीर पर अलग अलग तरीकों से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। दालचीनी का हमारे शरीर पर पहला लाभ यह है कि जिनके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है वह बिल्कुल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज आ जाती है
और दालचीनी का इस्तेमाल करने से वह नसें खुलने लगती है। दबी हुई नसें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। दालचीनी का दूसरा फायदा है जिनको त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, जिनकी बार बार स्किन पर खुजली होती है, जिनको बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जिनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जो लोग थोड़ी बहुत देर बैठे रहते हैं और उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उनके हाथ पैरों में चींटियां सी चलने लगती हैं, तो उनके लिए भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिनके सिर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, हड्डियों की परेशानी रहती है, ऐसे लोगों के लिए दालचीनी बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को शुगर की परेशानी रहती है, ब्लड में शुगर हाई रहता है, इनसे उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। ऐसे लोग जिनको दिल से संबंधित कोई परेशानी रहती है, थोड़ा बहुत चलने फिरने पर वह हाँप लगते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए भी दालचीनी बहुत ही उपयोगी है। जिनका लीवर बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, लीवर में फैट जम जाता है, जिनका लीवर ठीक से काम नहीं करता, उनके लिए भी दालचीनी बहुत उपयोगी है। और जिनका पाचन तंत्र बिल्कुल कमजोर हो गया है, जिनका खाना सही से नहीं पचता है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पेट फूलता है और पेट में दर्द रहता है, खट्टी डकार आती है, छाती में जलन रहती है, गैस बनती है, जिनको बार बार खांसी जुकाम रहती है, आंखों में पानी आता है और बहुत ही ज्यादा बलगम की शिकायत रहती है, जिनके फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनके लिए भी दालचीनी बहुत उपयोगी है। फिर गुरु सबसे कहते हैं कि आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से हमें दालचीनी का प्रयोग करना है। दालचीनी का उपयोग अगर आप ज्यादा करेंगे तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। इससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी को आप हल्का सा गर्म करें और उस गर्म पानी में आपको 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर मिला लेना है और उसे सुबह खाली पेट लेना है। जब आप सुबह खाली पेट उसे रोज लेते हैं तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही बहुत अधिक फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आपको खाना खाने के कम से कम 2 घंटे पहले इसको लेना है। इसे 10 से 15 दिन लेने के बाद में आप देखेंगे कि आपको जितनी भी परेशानियां थीं, वह सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसे आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं और इसका दूसरा तरीका है आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी रहती है, जिनकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में कटकट की आवाज आती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध के अंदर आपको आधा छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर मिला लेना है और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि दूध का कलर हल्का सा बदल जाएगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा बदल जाएगा। इसीलिए अगर आपको स्वाद में अच्छा नहीं लगे तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। और जिन लोगों को लीवर से संबंधित परेशानी है वह लोग इसमें शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी दालचीनी पाउडर मिला लीजिए और उसे दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। जैसे आप सुबह, दोपहर और शाम में इसको ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। आपके लीवर से संबंधित सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक आयुर्वेदिक गुरु के पास एक नौजवान लड़का आता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, आजकल लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है, उनकी सांसें फूलने लगती हैं। कम उम्र के लोग ही इसका शिकार हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल यह परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो गुरुदेव, इसका बचाव कैसे करें? इसके बारे में आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे और सभी लोगों को इस तरह की परेशानी कभी ना हो। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के को कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे स्वास्थ्य को बिल्कुल बदल सकती है और एक अलग ही शरीर आपका बना सकती है। यह चीज आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करती है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम भी करती है।
आजकल के इस व्यस्त जीवन में हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ही ज्यादा आम बात हो गई है। हर दिन लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इन समस्याओं का सामना करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो यह आर्टरी को ब्लॉक करता है, जो कि हार्ट अटैक्स का कारण बनता है। वहीं अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो आज के इस टाइम में जंक फूड और भोजन के गलत समय ने पाचन संबंधित समस्याओं को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, ये सब की सब चीजें जो आजकल बहुत ही ज्यादा आम हो गई हैं। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं, तो अगर तुम इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हो, हार्ट अटैक के खतरे को घटाना चाहते हो और अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी मामूली सी दिखने वाली चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके रसोई घर में ही आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप ले लेते हैं तो यह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आगे वह गुरु का कहते हैं, जब बात आती है हार्ट हेल्थ की, तो कुछ आंकड़े हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं बताते हैं। हर साल करोड़ों लोग इस संसार में कहीं सारी दिल बीमारियों से जूझते रहते हैं, और इसके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि फैटी डिपॉजिट से हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ये सबसे बड़ा कारण है। जब हमारी आर्टरी ब्लॉक होती है तो ब्लड फ्लो प्रॉपर्टीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इससे हमारा बीपी बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, तो आपकी आर्टरी अगर क्लीन रहेगी तो आपका पार्ट ज्यादा हेल्दी रहेगा, ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। और रही बात पाचन तंत्र की, तो यह तो हम सब लोग जानते हैं कि आज की मॉडर्न डाइट ने हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया है। भोजन सही समय पर ना करना, जंक फूड और स्ट्रेस, ये सभी चीजें डाइजेशन पर बुरा असर डालती है। इसके होने के कुछ संकेत हमारा शरीर देता है, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो समस्या जरूर है, जिनको देखने के बाद ठीक करने की हमें सख्त जरूरत है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अपनी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए लोग अक्सर कई तरीके आजमाते हैं, जो कि सही भी है। यह तरीके हमें आजमाने भी चाहिए। इसके लिए लोग अपने आहार को बदलते हैं और रोजाना शारीरिक गतिविधि करते हैं और कई तरह के सप्लीमेंट भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेकिन बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्राकृतिक चीज है जो ऐसा कर सक है, जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और वह बिना किसी नुकसान के आपको फायदा देगी। इसके आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, तो चलिए बेटा, जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा आपके लाखों के खर्चे से आपको बचा सकता है, आपकी दिल की नसों को साफ रखता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है और आपके पाचन तंत्र को भी सुधार सकता है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, वह चीज है, उसका नाम है अदरक, जो सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। एक अदरक आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा लेती है। अदरक का इस्तेमाल आपके दिल के स्वास्थ्य को मजबूत कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है और पाचन को भी सुधार सकता है। लेकिन बेटा, क्या आप जानते हैं अदरक इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? दरअसल अदरक में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटीओक्सीडेंट की तरह यह काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। यही नहीं, अदरक से पाचन क्रिया भी मजबूत होती है, गैस कम बनती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह इस्तेमाल करने में बेहद आसान होता है और यह आसानी से सबके घर में मिल जाता है। इसके आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि वैसे तो अदरक को आप बहुत सारे अलग अलग विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सूखे के रूप में, गीले के रूप में, किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको खाना खाते समय खाने के साथ खाते हैं तो यह सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही साथ यह तरीका बहुत ही आसान भी होता है। इसके लिए आज मैं आपको अदरक को इस्तेमाल करने का यही तरीका बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको अदरक को खाने के साथ खाना होगा। इसके आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, तो जैसा कि बेटा मैंने तुम्हें बताया कि अदरक को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इसको खाने के साथ चबा चबा कर खाना आखिर इतना ज्यादा फायदेमंद क्यों होता है बेटा। इसका सबसे पहला पॉइंट है बायो अवेलेबिलिटी। जब आप फ्रेश अदरक को खाते हैं तो इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जैसे कि जिंजरोल और शिगो, ये सीधा आपके शरीर को मिलते हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। दूसरा पॉइंट है पाचन में सहायता। ताजा अदरक को जब आप चबा चबा कर खाते हैं तो यह आपके सलाइवा के अंदर एंजाइम्स को उत्तेजित करता है। इतना तेज फायदा अदरक की चाय या फिर अदरक का पानी पीते हैं उससे नहीं मिलता है, सिर्फ यह अदरक को चबा चबा कर खाने से ही मिलता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अदरक को प्राकृतिक तरीके से प्रयोग में लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और एडिटिव से बच जाते हैं जो कि कई बार सप्लीमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं और इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अदरक को चबा चबा कर खाने से आपको ज्यादा बढ़िया फायदा मिलता है और यह ज्यादा सुरक्षित भी है। और इसी तरह से अदरक को कंज्यूम करना आपके डेली डाइट में एक नया फ्लेवर और एक नया टेक्सचर भी ऐड करता है जो कि आपकी मील्स को ज्यादा आनंदित बनाता है, आपके खाने को ज्यादा आनंदित बनाता है। तो अगर आप भी रोजाना के आहार में कुछ नया और हेल्दी फायदेमंद चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अदरक को आपको खाने के साथ खाना आज ही शुरू कर देना चाहिए। इसके आगे वह युवक उन गुरु से एक सवाल पूछता है कि गुरुदेव आपने कहा कि अदरक खाना चाहिए, यह बहुत ही अच्छा होता है, कच्चा खाने में बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, लेकिन इसको खाएं तो खाएं कैसे? क्योंकि कच्चा अदरक अगर हम चबा लेते हैं तो उससे कई बार हमारा मुंह जल सकता है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा आपको अदरक को लेकर ऐसे ही मुंह में डाल के नहीं चबाना चाहिए। इसके लिए पहले आपको अदरक को थोड़ा सा तैयार करना है। आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको पहले आप छीन लीजिए या फिर इसको आप बारीक बारीक छिलके काट भी सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून या आधा टीस्पून इसके टुकड़े लीजिए, उसको को आप अपनी सब्जी में ऊपर से डाल लीजिए या छिड़क लीजिए और को आप ऐसे ही खा लीजिए या फिर आप इन टुकड़ों को लेकर एक एक कर कर अपने निवाले के साथ लगाकर भी खा सकते हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा बहुत से लोग अदरक को गर्मी के मौसम में खाने से डरते हैं क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। तो लोग सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर हम अदरक खाएंगे तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। अदरक को अगर आप इस तरीके से खाने के साथ खाते हैं तो 9999 पर लोगों को ऐसे खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन हां, आपको मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक पूरे दिन में आप आधा से लेकर 1 टीस्पून तक ही कटा हुआ अदरक खाइए या घिसा हुआ अदरक खाइए, इससे ज्यादा आपको नहीं खाना है। लेकिन हां, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें और यह जान लें कि आप अपनी दवाइयों के साथ इसको खा सकते हैं या फिर नहीं। यह आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। बेटा, इस तरह के प्राकृतिक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना न सिर्फ आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि यह टिकाऊ भी होता है। ये आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अदरक को अपने खाने के साथ खाने से आपके डेली मील्स को इंक्रीज करता है। यह साधारण है, स्वादिष्ट भी है और सबसे महत्वपूर्ण, यह सबसे बढ़िया हेल्दी भी है। इसके वह गुरु कहते हैं कि बेटा, वैसे तो अदरक लगभग सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन बेटा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अदरक नहीं खानी चाहिए। सबसे पहला, गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिला को अदरक का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित कर सकता है जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, रक्तस्राव की समस्या वाले लोग, अदरक रक्त को पतला करने का काम करता है, इसीलिए रक्तस्राव की समस्या वाले लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, अत्यधिक वजन कम वाले लोग, अदरक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जो वजन कम करने में सहायक होता है, इसीलिए ऐसे लोग जिनका वजन बहुत ही ज्यादा कम है, ऐसे लोगों को अदरक का सेवन सावधानी से करना चाहिए। चौथा, डायबिटीज के मरीज, अदरक रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। पांचवा गुण, गुर्दे की समस्याएं। अदरक का अधिक सेवन गुर्दे की समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसीलिए गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित लोगों को इसका सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। छठा, पित्त पथरी वाले लोग, अदरक का सेवन पित्त की पथरी वाले लोगों की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं,
इसीलिए उन्हें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, वैसे तो अदरक को खाने से बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं और यह आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाती है, लेकिन अगर आप अदरक का प्रयोग कुछ ऐसी चीजों के साथ करते हैं जिसके साथ अदरक को खाने से आपको समस्याएं हो सकती है, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहला, उस व्यक्ति को अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए जो अपने खून को पतला करने की दवाइयां ले रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी दवाइयों के साथ अदरक का सेवन करते हैं तो रक्तस्राव की समस्या आपको हो सकती है। और ऐसा कोई वह व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित है और उसकी दवाइयां वह खा रहा है, तो उसको भी अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रक्त शर्करा का स्तर यानी ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है और आपको बहुत सारी गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही कुछ लोग बहुत सारी जड़ी बूटियां और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां भी आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या सप्लीमेंट जिसमें एंटीकोगुलेंट गुण पाए जाते हैं, अगर ऐसी कोई चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए। जैसे हल्दी, लहसुन, जिनक, गो और बिलोबा में यह एंटीकोगुलेंट गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे में इन चीजों के साथ आपको अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों को तली भुनी चीजें खाने का बहुत शौक होता है, तो अगर आप तली भुनी चीजों के साथ अदरक का सेवन करते हैं तो यह भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीजों को अदरक के साथ खाने से एसिडिटी और गैस की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अदरक खाने के यह फायदे आपको मिलते हैं और इस तरीके से सुरक्षित रूप से आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अदरक आपको स्वास्थ्य लाभ दे और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, जीने की इच्छा किसमें नहीं रहती। हर व्यक्ति लंबी उम्र की चाहत रखता है, लंबे समय तक जीना चाहता है। तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। बहुत आसान उपाय है, इसे अपनाकर लंबी उम्र तक जिया जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि जानकारी को अच्छी तरह से समझ सके। दोस्तों, स्वस्थ रहकर आप 100 साल तक भी जी लिए तो इससे बेहतर जिंदगी का कोई दूसरा अचीवमेंट शायद नहीं हो सकता। लेकिन आजकल 50 के बाद लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज आदि बीमारियों के अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ जाते हैं। क्या है इसका कारण और क्या है, इसकी निदान आज की वीडियो में इसे जानेंगे। दोस्तों, आपकी आयु आपके शरीर की उपचय और अपचय की क्रियाओं पर निर्भर है। यानी यदि आपके शरीर में अपचय की तुलना में उपचय की क्रियाएं बढ़ रही होती हैं, तो इसका मतलब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। इस हेतु ही योगाभ्यास करते हैं। अतः स्रावी ग्रंथियों के क्रम और चक्रों को उचित व्यवस्था में स्थित किया जा सके, शरीर की चयापचय क्रियाओं में संतुलन स्थापित कर शरीर के चक्र को सुधार कर शरीर को पूरी तरह दुरुस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या आप सचमुच ही 150 वर्ष जीना चाहते हैं, 150 साल तक जीना चाहते हैं? तो हम आपके लिए यहां लाए हैं कुछ ऐसी जानकारी जिसके सहारे आप ज्यादा कुछ मेहनत किए बगैर सताए तो हो ही सकते हैं। योग और आयुर्वेद में ऐसे ढेर सारे नियम और उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से हमने कुछ उपायों को चुनकर आपके सामने रखा है। बहुत ध्यान से सुनिए और इसका पालन कीजिए। नंबर 1, जल पर नियंत्रण। दोस्तों, जलवायु और अन्न से ही शरीर बनता है और बिगड़ता है। जल ही जीवन है। जल का अलग अलग तरह से सेवन करने से सभी तरह के रोग में लाभ मिलता है। जल योग न केवल उच्च रक्तचाप, कब्ज, गैस आदि बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह हमारी हड्डियों, मस्तिष्क और हृदय को मजबूत बनाने में भी खास भूमिका निभाता है। तो जल को पीतल या कांच के गिलास में ही पीना चाहिए। बहुत से रोगों में किसी रंग की बोतल में रखे जल को पीने की डॉक्टर सलाह देते हैं, इसलिए रंगीन बोतलों में रखा जल बिल्कुल ना पिए। यह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, कब्ज बना देता है। जल ना कम पिए और ना ही अत्यधिक, और कहीं का भी जल ना पिए। जल हमेशा बैठकर ही पिए। जल पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध जल से लीवर और गुर्दों का रोग हो जाता है।
यदि उक्त दोनों में जरा भी इन्फेक्शन है तो इसका असर दिल पर भी पड़ता है। लगभग 70% रोग जल की अशुद्ध से ही होते हैं। जल पीते वक्त सावधानी रखेंगे तो भोजन और प्राण में इसका भरपूर लाभ मिलेगा। जल से ही योग में क्रिया, जल ने धौति क्रिया और वमन क्रिया की जाती है। शरीर में 10 छिद्र है दोस्तों। शरीर में 10 छिद्र हैं। 2 आंखें, नाक के 2 और कान के 2 छिद्र के अलावा मुंह, लिंग और गुदा के छिद्र मिलाकर कुल 10। इन छिद्रों को 10 बार पानी से अच्छे से धोने से उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं रह जाता। उत्कट आसन दोस्तों, रात में तांबे के बर्तन में जल रखकर प्रातःकाल बासी मुंह से उत्कट आसन में बैठकर उसका सेवन करना चाहिए। इस जल से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का नाश होता है। इस आसन के लिए शुरू में 2 गिलास तक जल पिए, उसके बाद धीरे धीरे 5 गिलास तक पीने का अभ्यास करें। जल का सेवन करने के बाद सच आदि के लिए जाएं। इस योग से शरीर में कॉपर की मात्रा जाती रहती है, जिससे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को लाभ मिलता है। नंबर 2, श्वास पर नियंत्रण। दोस्तों, कछुए की श्वास लेने और छोड़ने की गति इंसानों से कहीं अधिक दीर्घ है। वेल मछली की उम्र का राज भी यही है। बड़ और पीपल के वृक्ष की आयु का राज भी यही है। वायु को योग में प्राण कहते हैं। वायु का शुद्ध होना जीवन की दीर्घ के लिए बेहद जरूरी है। प्राण, व्यान, अपान, समान आदि वायु से मन को रोकने और शरीर को साधने का अभ्यास करना ही असल में प्राणायाम है। यदि आपके शहर में अधिक वायु प्रदूषण है तो आप उससे बचने के उपाय करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम करें। जल नेति से भी प्राणवायु ठीक होती है। यदि आप शु वायु ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा भोजन और कसरत करने के बाद भी आपको कोई बीमारी ना हो। उपाय वनों से वायु, वायु से आयु, वनों से वायु, वायु से आयु कहना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। इसलिए अपने घर के आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पीपल और बड़ का वृक्ष आपकी आयु बढ़ाने में ज्यादा सक्षम है। नियमित तुलसी के एक पत्ते का सेवन करें। नंबर 3, उचित आहार ले दोस्तों। उत्तम सात्विक और स्वादिष्ट खाने के बजाय आजकल फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक की ओर रुझान बढ़ रहा है। इसके चलते व्यक्ति मोटापा, मधुमेह, कब्ज, शरीर में भारीपन आदि समस्याओं का शिकार हो गया है। निरोगी रहकर लंबी उम्र चाहते हैं तो आहार पर ध्यान दें। भोजन से केवल भूख ही शांत नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव तन, मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न, वैसे बने मन। क्या खाएं और क्या ना खाएं, चलिए यह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सात्विक भोजन करें और सप्ताह में एक बार उपवास जरूर करें। आयुर्वेद में फलों के जूस के अलावा अन्य जड़ी बूटियों के रस को अमृत समान बताया गया है, लेकिन इन्हें कब पिए और किसके साथ पिए, यह भी नियम जानकर ही पिए। यदि आपको संतरे की जूस की जरूरत नहीं है तो उसे पीने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहे हैं तो संतरे, नींबू और मुसम्मी का जूस उस दवा का असर खत्म कर देगा। नियमित अंग संचालन, जलवायु और अन्न के बारे में जानने के बाद जरूरी है। नियमित व्यायाम करना कसरत नहीं, जिम वाला व्यायाम नहीं, अखाड़े वाला व्यायाम नहीं, योग के आसन भी नहीं, बस योग का अंग संचालन करना है। दंडासन में किए जाने वाले योग अंग संचालन। नंबर 1, इससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलेगी और अनन, जल और वायु अच्छी तरह से पच जाएगी। इसलिए सिर्फ सुबह ही शौचादि से निवृत्त हो अंग संचालन करें। योग निद्रा और ध्यान जहां हमारे जागरण को ठीक करता है, वहीं योग निद्रा हमारी नींद को ठीक करती है। इसलिए ध्यान और नींद में फर्क करना सीखें। योग निद्रा दोस्तों, नींद एक डॉक्टर है और दवा भी आपकी नींद कैसी होगी यह निर्भर करता है इस पर कि आप दिन भर किस तरह से जिए। जरूरी है कार्य, विचार और व्यवहार पर गंभीर मंथन करना। यदि यह संतुलित और सम्यक रहेगा तो भरपूर नींद से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ज्यादा या कम नींद से सेहत और मन पर विपरीत असर पड़ता है। बेहद नींद के लिए आप योग निद्रा का सहारा लें। नंबर 2, ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति से मानसिक शांति की अनुभूति भूत होती है। मानसिक शांति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान से विजन पावर बढ़ता है तथा व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांति, स्वस्थ और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान उपाय जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो इसे अपनाकर इसका लाभ जरूर उठाएं